दोस्तों, हम इंसान लगातार अंतरिक्ष और सौरमंडल के ग्रहों के बारे में पता लगाने पर जोर दे रहे हैं और यह हमारी जिज्ञासा को दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे हमें इसके बारे में पता चलता जा रहा है, हमारी जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। अब हमारे पास अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के नए नए साधन आ गए हैं, जिनकी वजह से हम अंतरिक्ष को करीब से देख पा रहे हैं और करीब से जान पा रहे हैं। और आज हमने काफी कुछ इनके बारे में जान भी लिया है। इतना ही नहीं, ग्रहों को एक्सप्लोर करने के बाद जब हमने सूरज की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दिया है। अब तक सौरमंडल की तरफ हमने कई मिशन भेजे हैं जो सक्सेसफुल भी रहे। हालांकि एक ऑब्जेक्ट अभी भी हमसे काफी दूर था, जिसका नाम है प्लूटो, जिसे पहले ग्रह माना गया था, लेकिन आज उसे एक बौने ग्रह का नाम दे दिया गया है। 1990 के दशक में प्लूटो तक पहुंचना हमारे लिए बहुत नामुमकिन था, क्योंकि प्लूटो सूर्य से दूर है और साथ ही काफी पिंडों से भी घिरा हुआ है। शायद इसी वजह से यहां पहुंचना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अब प्लूटो हमारे लिए किसी अनजान दुनिया की तरह था, जहां क्या है इसका अंदाजा भी हमें नहीं था। लेकिन अपने सवाल के जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर कई मिशन भेजे। 19 जनवरी 2006 को न्यू हॉरिजॉन्स नाम का एक अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह की स्टडी के लिए रवाना किया गया, जिसका मकसद था इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हम तक भेजना। प्लूटो के साथ साथ इस दोस्त यानी न्यू हॉरिजॉन्स को कुइपर बेल्ट की भी यात्रा करनी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने इसी दोस्त के साथ अंतरिक्ष की सैर करने वाले हैं और देखेंगे इसने प्लूटो और कुइपर बेल्ट में क्या क्या देखा। तो दोस्तों, जब यह मिशन लॉन्च हुआ था, तब तक प्लूटो को ग्रह माना जाता था, मगर इसके कुछ ही महीने बाद वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। जनवरी 2006 में यह अंतरिक्ष के लिए जाता है और 9 साल की लंबी यात्रा करने के बाद 4 जनवरी 2015 को प्लूटो के पास पहुंचा। इसके बाद इसने रिसर्च करना आरंभ किया। लेकिन दोस्तों, इसने प्लूटो से 20 करोड़ 30 लाख किलोमीटर की दूरी से ही इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया था। और इस यान ने प्लूटो के साथ साथ उसके उपग्रह शेरान की फोटो भी कैप्चर कर ली थी। इस तस्वीर में प्लूटो अपने उपग्रह से काफी छोटा दिखाई दिया। हालांकि ये तस्वीर काफी धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे अंतरिक्ष यान प्लूटो के पास जाने लगा, वैसे वैसे ये तस्वीरें भी साफ होती चली गई। फिर 9 अप्रैल 2015 में जब इस अंतरिक्ष यान ने प्लूटो और शेरन की पहली रंगीन पिक्चर को कैप्चर किया था। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो मई 2015 की प्लूटो की तस्वीर है। ये तस्वीर 50 से 55 मिलियन किलोमीटर की दूरी से खींची गई है, जिसमें प्लूटो अपने अक्ष पर घूर्णन करता हुआ नजर आ रहा था। जब यह यान प्लूटो से 20 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तब तो मई 11 से ऐसे पिंडों की खोज शुरू हुई जो अभी तक देखे नहीं गए थे और जिनसे इस अंतरिक्ष मुसाफिर के टकराने का खतरा भी हो सकता था, क्योंकि हम उन पिंडों से अनजान थे और हमारे पास उनकी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। जून 2015 में प्लूटो की जो तस्वीर ली गई, उसमें वह हिस्सा दिखाई दिया जो समीप गमन के समय सामने होगा। ये 18 मिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई रंगीन तस्वीर है। 4 जुलाई 2015 को न्यू हॉरिजॉन्स के सॉफ्टवेयर में कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसके कारण यह सेफ मोड में चला गया, ताकि जब तक समस्या का समाधान न निकाला जा सके, यह वैज्ञानिक अन्वेषण बंद कर रखे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने समस्या ठीक करके 7 जुलाई को यह अंतरिक्ष यान वापस से अपने काम पर लग गया। दोस्तों, जैसे जैसे अंतरिक्ष यान प्लूटो के नजदीक पहुंचता गया, वैसे ही तस्वीरें साफ होती जाती। उसके बाद वह पल आ ही गया जिसका हमें 9 साल से इंतजार था। 14 जुलाई 2015 को न्यू हॉरिजॉन्स अंतरिक्ष यान प्लूटो ग्रह के पास से गुजरा। इस समय इस यान की प्लूटो से दूरी लगभग 12,500 किलोमीटर थी। न्यू हॉरिजॉन अंतरिक्ष यान ने प्लूटो के पास से गुजरते वक्त कई सारी तस्वीरें कैप्चर कर ली। ये पहली बार था जब हम प्लूटो की इस अद्भुत दुनिया को इतने करीब से देख रहे थे। यानी बिना क्रेटर वाले मैदान थे, तो कहीं उबड़ खाबड़ जगह भी थी, तो कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे। इन तस्वीरों से यह अंदाजा लगाया गया कि प्लूटो जियोलॉजिकल रूप से काफी एक्टिव था। प्लूटो के नजदीक जाते ही हमें दिल के आकार की एक चमकीली सतह नजर आ रही है और यह पूरा का पूरा बर्फ का मैदान है। इस समय इस यान से रेडियो संकेतों के पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय करीब 4.5 घंटे का है। प्लूटो के ऊपर से गुजरते वक्त इस अंतरिक्ष यान ने इस ड्वार्फ प्लेनेट से जुड़े
कई अद्भुत और चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसने प्लूटो को देखने का वैज्ञानिकों का और हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, अब इस अंतरिक्ष यान का जो मिशन था वो पूरा हो गया था, लेकिन ये मिशन प्लूटो तक था, इसलिए इसे अभी और आगे बढ़ना था, जहां इसे अंतरिक्ष की यात्रा करनी थी। इसे अपने प्राइमरी मिशन को खत्म करके प्लूटो से आगे कुइपर बेल्ट में मौजूद एक स्पेस ऑब्जेक्ट अल्टीमा थूले के पास जाकर उसकी जानकारियां हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचानी थी। हालांकि मिशन बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ था, क्योंकि अंतरिक्ष मुसाफिर एक ऐसे ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ रहा था जिसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि आगे का सफर प्लूटो के फ्लाई बाय से भी ज्यादा चुनौती भरा था, क्योंकि इससे पहले तक नासा किसी ऐसी चीज के पास नहीं गया जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, जो इतना छोटा और अंधेरे से भरा हो। न्यू हॉरिजॉन्स द्वारा अल्टीमा थूले को ढूंढना ही अपने आप में चुनौती होने वाला था। आपको बता दें कि अल्टीमा थूले पर रोशनी इतनी कम है और वह इतनी दूर है कि वैज्ञानिकों को फिलहाल उसके साइज और शेप का भी अंदाजा नहीं था। लेकिन नासा का यह अंतरिक्ष मुसाफिर कई चुनौतियों से लड़कर आखिरकार 1 जनवरी 2019 को अल्टीमा थूले के करीब पहुंच गया। उस वक्त यह उस ऑब्जेक्ट के 3500 किलोमीटर के ऊपर से गुजर रहा था। वहां से गुजरते वक्त उसने तमाम जानकारियां इकट्ठी करके हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई और कई जटिल रहस्यों का भेद भी खोल दिया। अब तक इस अंतरिक्ष यान में काफी फ्यूल बचा था और यह आने वाले 10 सालों तक इसी तरह काम कर सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि आने वाले समय में यह मुसाफिर ऐसे ही कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के फ्लाई बाय को अंजाम दे सकता है। आज भी अंतरिक्ष यान हमारी पृथ्वी से करीब 43 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर अपनी यात्रा कर रहा है। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना जाता है, यानी ये हमारी पृथ्वी और सूरज की बीच जितनी दूरी है उससे 43 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है। जिस गति से आज ही अंतरिक्ष यान आगे की ओर बढ़ रहा है, इस हिसाब से आने वाले करीब 24 सालों में यानी 2043 तक हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, अभी तक 2 मानव निर्मित अंतरिक्ष यान सौरमंडल की बाउंड्री को पार कर चुके हैं, जिनमें पहला है वॉयेजर 1 और दूसरा है वॉयेजर 2। यह हमारे मानव इतिहास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। न्यू हॉरिजॉन्स मिशन में वॉयेजर मिशन की तुलना में काफी उन्नत और एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। अगर ऐसे में अंतरिक्ष मुसाफिर सौरमंडल की बाउंड्री को पार करने तक सही सलामत काम करता है, तो इंटरस्टेलर स्पेस से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब ढूंढने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। जो सवाल के जवाब वॉयेजर अंतरिक्ष यान के हाथ नहीं लगे, उनका जवाब यह मिशन बड़ी सटीकता से दे सकता है। दोस्तों, इंटरस्टेलर स्पेस ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां सूरज के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस क्षेत्र में हमारे 2 अंतरिक्ष यान आज यात्रा कर रहे हैं और वहां की जानकारी भी अभी हमारे पास भेज रहे हैं। पर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हेलियोस्फीयर असल में हमारे सौरमंडल की बाउंड्री नहीं है, बल्कि इससे भी आगे आइस बॉडीज और कॉमेट्स की विशाल डिस्क मौजूद है, जिसे ऊर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। यह डिस्क हमारे सूर्य से करीब 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैली हुई हो सकती है। पर अभी तक ऊर्ट क्लाउड के बारे में हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी लगभग ना के बराबर है और अभी तक इन ऑब्जेक्ट को सीधे तौर पर खोजा भी नहीं गया है। पर जिस तरह से आईसी कॉमेट्स समय समय पर हमारे इनर सोलर सिस्टम में दाखिल होते रहते हैं, उससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि आईसी बॉडीज ऊर्ट क्लाउड में मौजूद होते हैं और हमारे सूरज की ग्रेविटी की वजह से कई बार इसकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसे में अगर इसे हमारे सौरमंडल की बाउंड्री मान लिया जाए, तो किसी भी इंसानी मिशन को सही तरीके से हमारे सौरमंडल को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने में लाखों साल का समय लग सकता है। वैसे दोस्तों, आपको और हमें यह अंतरिक्ष यात्रा हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई है जिसके बारे में हम ना के बराबर जानते थे। और आज भी यह अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है और हमारी शुभकामनाएं इसके साथ हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।